हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का मेरा नया टॉपिक है कुषाण कौन थे। कनिष्क की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तो कुषाण वंश, कुषाण कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर हमें चीनी ग्रंथों में मिलता है। चीनी ग्रंथों के अनुसार कुषाण यूची जाति के एक शाखा थे। ये लोग प्रारंभ में उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में कांटसू नामक स्थान पर निवास करते थे। 165 ईसा पूर्व में ह्यूंगनू नामक जाति ने उन्हें वहां से मार भगाया और यूचू लोग नए प्रदेश की खोज में पश्चिम प्रदेश की ओर बढ़े और वे सीर दरिया के प्रदेश में आ पहुंचे। यहाँ पर उन दिनों शक जाति के लोग निवास करते थे। अतः यूची लोगों का शकों से मूल भेंट हुई, जिससे यूची की विजय हुई और संकों को विवश होकर वहां से भाग जाना पड़ा। परंतु यूची लोग इस नए प्रदेश से शांतिपूर्वक न रह सके। 140 ईस्वी पूर्व में वू शुन जाति ने पुनः पराजित किया और मार भगाए। ये लोग नए प्रदेश की खोज में आगे बढ़े और आगस नदी की ओर बढ़े। समीपवर्ती प्रदेश पर अपना अधिकार कर ले। यहाँ से वे 5 शाखाओं में बढ़ गए, जिनके अलग अलग नाम थे। इन्हीं शाखाओं में से एक शाखा कुषाण वंशी इतिहास में प्रसिद्ध है। सम्राट कनिष्क 78 ईसा पूर्व से 106 ईस्वी तक। कनिष्क कौन था? भीम कंदफीश के साथ उसका क्या संबंध था? वह किस समय सिंहासन पर बैठा? यह प्रश्न इतिहासकार में विवादग्रस्त प्रश्न रहे हैं, परंतु अब यह निश्चय हो गया है कि कनिष्क कुषाण वंश का ही था और भीमकंदफीश के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। अब यह भी निश्चित हो गया है कि कनिष्क 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसी समय भारत में शंख संवत प्रारंभ हुआ। कनिष्क की उपलब्धियां। कनिष्क की विजय। कनिष्क के शासनकाल में 3 साम्राज्य थे: पार्थियों से युद्ध, चीन से युद्ध और रोम से संबंध। पहला था पार्थियों से युद्ध। पार्थियों और कुषाण वंश की सीमाएं आपस में मिलती थी। कनिष्क और पार्थियों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में कनिष्क की विजय हुई, जिसकी प्रमाण चीनी ग्रंथों में मिलती है। सेकंड है चीन से युद्ध। चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने चीन के राजा के सम्मुख अपनी सामान्यता स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उल्लेख हुआ कि चीनी राजकुमारी का विवाह कनिष्क के साथ कर दिया गया। परंतु चीन के राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप कनिष्क ने चीन के राजा पर आक्रमण किया था, परंतु कनिष्क पराजित हो गया। थर्ड है रोम से संबंध। कनिष्क के शासनकाल में भारत तथा रोम के साथ उसके व्यापारिक व कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। साम्राज्य विस्तार। अपने विजयों के पश्चात कनिष्क ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी पुरुषपुर थी। उसके साम्राज्य में निम्न प्रदेश सम्मिलित थे। पहला था बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, गंधार, कश्मीर, सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश तक साम्राज्य फैले हुए थे। कनिष्क का शासन प्रबंध। कनिष्क के शासन प्रबंध के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है, परंतु जो थोड़े बहुत प्रमाण हैं उसे यह पता चलता है कि उसने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो उसके साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। कनिष्क का धर्म। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह प्रारंभ से क्रूर एवं कठोर शासक था, किंतु बाद में वह लोकहितकारी और धर्मपरायण बन गया था। सम्राट अशोक की भांति उसने भी अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में व्यतीत किया। चतुर्बौद्ध संगीति। चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट कनिष्क के शासनकाल में ही प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। निर्माणकार। कनिष्क एक विजेता ही नहीं, एक निर्माता भी था। उसने तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान पर तथा कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। उसने विभिन्न स्थानों पर स्तूपों, धर्मशालाओं का निर्माण किया। कनिष्क के राज दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे। तो इस तरीके से कनिष्क ने अपने जीवन काल में ये सब चीज़ किया। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर ये टॉपिक पसंद हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।